गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास में हमने पाठ 9 करते हो सो कीजिए रीडिंग की। सभी बच्चों ने अच्छे से रीडिंग की इसकी। तो चलिए हम कर लेते हैं इसमें क्या स्टोरी है, इस लेसन में क्या बताया गया है। संक्षेपण। प्रस्तुत पाठ के द्वारा यह बताया गया है कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी की नकल करते हैं तो उसके लिए भी अकल चाहिए। ठीक है, इस कहानी में कैसे ये कहानी में बात सिद्ध होती है बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह रोज नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। वह अपने ढंग से रोज नई नई मछलियाँ पकड़ता और कोए को खिलाता। कोए के तो दिन फिर गए, उसे हर दिन नया भोजन मिलता। बगुला आकाश में उड़ता लेकिन निगाह उसकी नीचे रहती। मछली दिखाई देते ही वह फर्राटे से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख झट से मछली पकड़कर किनारे पे आ जाता। कौवा यह सब देखता तो उसका मन करता कि वह भी ऐसे ही मछलियाँ पकड़े। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे बताया आगे। वह मन ही मन सोचा करता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौवा सोचता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही फ़ौरन नीचे आना, चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा। बहुत ऊंचा उड़ा, फिर फर्राटे से नीचे आया, पाँव ऊंचा रख चोंच नीची कर फुर्ती से मछली पर झपटा, लेकिन मछली खिसक गई। कौवे की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। पाँव ऊंचे थे ही कौवा छटपटाने लगा। उसने चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर सिर पानी में डूबता ही गया। तभी बगुला वहाँ आ पहुँचा। उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कोए को पानी से बाहर खींचकर निकाला। किनारे लाकर बगुले ने कोए से कहा, करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काग। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काठ। कौवा, ठीक है, तो जब उसने बचाया बगुले ने कौवे को, तो कौवे ने उससे क्या कहा कि तुम भले ही नकल करो, करते हो सो कीजिए नकल, कुछ भी करो लेकिन नकल मत करो। कौवे से उसने कहा चोंच फंसेगी बेल में, नहीं तो तुम्हारी जो चोंच है वो बेल में फंस जाएगी। फंस गई थी ना उसकी चोंच, और तुम्हारे पाँव जो है वो लकड़ी की तरह खड़े ही रह जाएंगे उसमें। कौवा समझ गया कि नकल बिन अकल खतरा ही खतरा। उस दिन से कौवे को अकल आ गई कि हमें नकल बिना अकल के नहीं कर सकते। कि चाहे उसको देखने से लगता था कि बगुला बहुत ही आसानी से उड़ता है, नीचे ध्यान रखता है, जैसे उसको मछली दिखाई देती है फराटे से नीचे आके चोंच पाँव पर खड़े रखता है और चोंच मार के मछली को झट से पकड़ लेता है। उसे बहुत आसान लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी अकल चाहिए थी। अब उसने पाँव तो खड़े रख लिए ऊंचे ही, और वैसे डुबकी लगा के उसने पकड़ना चाहा तो उससे क्या हुई, चोंच और गर्दन जो है धीरे धीरे पानी में जाती गई और वो डूबने लगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ठीक है, तो आपकी ये कहानी है, इसे आप जरूर पढ़ना इस लेसन को। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला है नमस्कार। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? नमस्ते, प्रणाम। माहिर, माहिर का क्या अर्थ है? निपुण। निगाह, नज़र। फौरन, तुरंत या शीघ्र। फुर्ती, फुर्ती का अर्थ क्या होता है? तेजी से। झपटा, हमला किया। खिसकना, अलग हटना। उलझना, फंसना। कोशिश, प्रयास। अकल, बुद्धि या दिमाग। तो ये शब्दार्थ हैं जिसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में पार्ट 9 लिख करके इसको लिख लेंगे। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।